हम लोगों ने इस तरह से जड़ भरत जी महाराज के सुंदर चरित्र को सुना जो ज्ञान से भरा हुआ है। अब भूगोल खगोल का वर्णन में ये 14 भुवन के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। कहते परीक्षित नीचे भी 7 लोक है, ऊपर भी 7 लोक है और बीच में जो मृतलोक है यही हम लोग रहते हैं। और मृतलोक में भी ये जो भारतवर्ष की महिमा बताया गया कि भारत भूमि जो है कर्म प्रधान देश है, भक्ति प्रधान देश है। यहाँ के लोग भक्त होते हैं, कर्म योगी होते हैं और इस देश में भगवान भी और भक्त भी प्रकट होते हैं, संत भी आते हैं। तो इस तरह से धार्मिक देश यदि दुनिया में है ये भारत ही है। और यहाँ से जीव अच्छे अच्छे कर्मों को अच्छे लोक में जाते हैं, पाप कर्मों को करके नरक जाते हैं। परीक्षित कहते गुरुदेव ये नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं नरक 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं और ये दक्षिण दिशा में संजीवनी पुरी है, 99,000 योजन की दूरी पर है ये। और राजन जो जीव यहाँ पाप कर्म करते हैं जमदूत बड़े क्रूर स्वभाव वाले होते हैं और कठोर दंड उसे देते हैं। एक नरक है कुंभी पाक, जहाँ केवल खून और पीव ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो विटामिन और प्रोटीन के चक्कर में जो खून पीते ना दूसरे जीव का, तो उसको कुंभी पाक में पटक दिया जाता है। अब पीते रहो तुम। एक है नरक जहाँ गर्म लोहे के तावे पर इस जीव को सिझाया जाता है, पकाया जाता है। और शुकर मुख वाले वो जो जमदूत का मुंह शुगर की तरह रहता है और अपने नुकीले दांत से नोच नोच करके उसके भोंटी को बाहर करता है। तो कहता हूं कहीं जात हूं कहो जो मान हमार, जाका अगर तुम काटी हो सो फिर काटी तुहार। ये बदला तो देना पड़ता है, आगे समझ पड़ेगा भाई। यहाँ आहार उद्रभर खाई, बहुविधि मांस बढ़ाई। जीव जंत रस मार खाता है, तनिक दर्द नहीं आई। साधु संत की निंदा किन्हीं आपन जन्म नसाई। पग पग पर जब कांटा चुभे या फल आगे आए। भले यहाँ का संविधान और कानून आपको छोड़ दे घूस पेनल्टी के साथ, लेकिन उस परमात्मा के दरबार में जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुपर जस्टिस बैठा हुआ है ना, तो वो उसके सामने कोई समझौता नहीं। राम झरोके बैठकर सबका मजुरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसे ही फल दे। तो इसीलिए जीवन में अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, पाप कर्मों का त्याग कर देना सर्वथा उचित है। क्योंकि हम हमेशा अच्छे लोग अच्छे गति चाहते हैं ना। किसी का कोई मर जाता है तो उसके कार्ड पर लिखते हैं कि नरकवासी दादाजी के भोज में आइएगा, स्वर्गवासी ये लिखते हैं, लेकिन सब दिन नरक जाने वाला ही काम किए। तो टिकट लीजिएगा नरक का, पहुंचा देगा स्वर्ग में वो गाड़ी वाला। तो नरक जयपंथी गाड़ी पे नहीं बैठना है, मुक्ति के पंथ पर की वाली गाड़ी पे बैठना है। तो सत्संग कथा में जब बैठते हैं तो मुक्ति का टिकट, स्वर्ग का टिकट मिलता है। दारू शराब मीट मछली अंडा गंडा के पास जब बैठते हैं तो नरक का ही टिकट मिलता है। तो इसीलिए यदि नरक नहीं जाना तो कर्म पाप कर्मों का त्याग करें, पुण्य कर्मों का करना प्रारंभ करें। सुखदेव जी महाराज की बातों को सुनकर परीक्षित कांपने लगे। गुरुदेव इस नरक से बचने का क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं भगवान का नाम जपो, नरक से बच जाओगे। ये नाम रूपी साबुन जो है ना, मन के मैल को इतना साफ कर देता है कि मैल मतलब पाप रहता ही नहीं, तो नरक कहाँ जाओगे। अब एक उदाहरण दिए परीक्षित। एक था कन्नौज में रहने वाला पंडित, नाम था अजामिल। पाप बहुत करता था, पर संजोग से एक दिन संतों की मंडली आई तो उसी के घर में विश्राम किए। जब सवेरे संत लोग जाने लगे तो एक आशीर्वाद देकर चले गए, अजामिल जाओ, मेरा एक बात यदि तुम मान लोगे तो ईश्वर की कृपा से तुम इस पाप से बच जाओगे। जाओ, तुम्हारे घर यदि अब कोई बच्चा हो तो उसे मेरे मालिक के नाम पे रख देना। अजामिल ने
कालांतर में उसके घर 10 बेटा था, तो 10वें नंबर का जो अंतिम बेटा हुआ ना, उसका नाम उन्होंने संतों के कहने से नारायण रख दिया। तो नाम का भी काम होता है, समय पाकर के काला समय समय पर बेटा को पुकारता रहता था। पर एक दिन की बात है, पाप का घड़ा भरा यमदूत के सामने आकर के खड़ा हो गया। आजामिल डर से कांपने लगा, बेटा को पुकारा, बेटा नारायण बचाओ बचाओ, पर बेटा नहीं था, नारायण नाम था। और नारायण प्रभु की कृपा हुई और चार दूत प्रकट हो गए। यमदूतों को डांट डपट के भगा दिया, भागो यहां से, ये मेरे मालिक को पुकारा है, अब ये नरक नहीं जाएगा, मेरे मालिक के पास जाएगा। यमदूत कहते, तू लोग भांग पी के आते हो क्या? ये मालिक को थोड़ी पुकारा तुम्हारा, ये तो इसके बेटी का नाम ही नारायण है। भगवान के दूत कहते, चाहे किसी का भी नाम हो नारायण, नारायण तो मेरे मालिक का सबसे पहले नाम है, इसीलिए मालिक के नाम में गिनती आएगा। झगड़ा हुई, यमदूतों को भगा दिया गया और इस तरह से अजामिल की जान बच गई। पर अजामिल को विश्वास हो गया कि भगवान के नाम में अद्भुत चमत्कार है, शक्ति है। पाप कर्म भी छूट गया और नाम जप जंगल चले गए तप करने, और प्रभु नाम का जप करते करते गुरु जाप जपन साचो तप, असली तप जो है जप, वो करने लगे। और जप करते करते जपात सिद्धि को प्राप्त किए, श्री हरि नारायण के परम धाम को प्राप्त हो गए। तो कहने का विषय है कि बेटा का नाम रखा तो बाप नरक जाने से बच गया, लेकिन बेटा बेटी पोता पोती का जान बूझ करके हम लोग उठपटांग नाम रखते हैं। बेटी है तो ब्यूटी, स्वीटी, चीटी, लिट्टी, चटनी, चोखा, बेबी, देवी, डबली, बबली, विचित्र विचित्र नाम रखते हैं। अब बेटा पोता हुआ तब गोलू, अब जरा मुंह गोल गोल है तो गोलू, आपको थोड़ा सा बढ़िया गोरा है तो कैला, ये कोई नाम है। और थोड़ा सा नट्टा हो गया तो छोटू, और थोड़ा बड़ा हो गया तो लंबू, डब्लू, एक्स, वाई, जेड, यही सब नाम मिलता है। टिंकू, सिंटू, चिंटू, पिंटू, विचित्र बात है। संत लोग कहते नाम बढ़िया रखो, नाम की कौन सी अकाली पड़ी है? 33 करोड़ देवी देवता भरे पड़े हैं, 27 नक्षत्र के अद्भुत नाम है। मतलब जो भी आध्यात्मिक नाम है ना, वो ज्ञान गुण से भरा पड़ा है। एक आदमी बोला नाम में कौन सी रखा है? अब कोई जवाब है? तो नाम में कौन सी रखा? कुछ नहीं रखा तो कुंभकर्ण कुमार रख दीजिए नाम, रखिएगा पोतवा का नाम। रे बेटा कुंभकर्ण कोने गली, बोलो नहीं रखेगा ना। तो नाम में क्या नहीं रखा है? नाम ले तो भव सिंधु सुखाहे, कर्म विचार सुजन मन माहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर समरि नर उतरे भव पारा। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम का ही तो काम है सब कुछ। नाम से उस अनाम तक, परमात्मा तक पहुंचा जाता है। नाम से भक्ति की शुरुआत होती है और अनाम में जाकर के भक्ति की पूर्णता होती है। नाम में कुछ नहीं रखा, इसलिए बढ़िया सा नाम, अरे मॉडर्न नाम नहीं रखिए, तो एक से एक नाम है चुन करके रखना चाहिए, इससे मुक्ति का मार्ग बनकर खुलता है। इस तरह से खाली हाथ लौट करके जमदूत धर्मराज के पास गए। धर्मराज ने भी समझाया, जमदूतों जो किसी भी भाव से भगवान में जुड़ा हुआ हो उसको कभी पकड़ के मत लाओ, वो नरक नहीं जाते, वो भगवान के पास ही जाते हैं। तो तब से जमदूत कभी भी वहां नहीं पहुंचते हैं जो भक्त भक्ति करते रहते हैं। इसलिए हम लोग को हर हमेशा प्रभु नाम का सिमरन करना चाहिए, ताकि जमदूत कभी वो नहीं आए और हम लोगों को जमलोक जाने की नौबत नहीं आए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। माला कहीं प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, डूब जाए न सरता कहीं नीम की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, डूब जाए न सरता कहीं नीम की। कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न मानो खुशी आपकी, ये न मानो खुशी आपकी, सारे सुख धन की क्षमता प्रभु नाम की। ये न मानो खुशी आपकी, सारे सुख धन की क्षमता प्रभु नाम की। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में। का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
बोलिए भागवत भगवान की। जब कहीं झगड़ा होता है ना आपस में, तो लोग कहते हैं हमें क्रिया खाए चियो 7 जन्म तक तोहर नाम नहीं लेवो, बोलते हैं ना। अपने से क्रिया खा के तो नहीं लो कि हमें गुरु भगवान के जान नाम नहीं लेवे, आए के दिन नहीं खाए ना। एक बार नाम लीजिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे नाम का ये बड़ा अद्भुत काम है, हर हमेशा नाम लेते रहना चाहिए। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, इस तरह से अजामिल का उद्धार हुआ। प्रसंग आगे एक सुंदर कथा की ओर जाती है। दक्ष के जो पुत्र हुए थे ना, तो उनको नारद बाबा ने सबको बाबा बना दिया। तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था, और बाद में दक्ष की पुत्री से ये देवता दानव हुए थे, उसमें एक जो विश्व रूप था ना, देवताओं का गुरु बना था। तो देवताओं के राजा इंद्र ने उसको अभी गुरु जी को गर्दन उड़ा दिए। तो त्वष्टा ऋषि को इतना क्रोध आया कि हमारे बेटा को पहले गुरु जी बना लिया, फिर उसी को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया और ऐसा आहुति मारा ना, ये राक्षस वृत्रासुर आ गया। आदेश दिया, जाओ इंद्र को खा जाओ। वृत्रासुर मुंह फाड़ के दौड़ा, इंद्र को ही निगल गया, इंद्र को भगा दिए। बाद में दधीची बाबा के वज्र से, हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ, जो नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या करते थे। और उसी वज्र को लेकर जब इंद्र आक्रमण किया ना, तो वृत्रासुर जैसे आक्रमण प्रति आक्रमण किया, तो वृत्रासुर को वज्र में ही भगवान का दर्शन होने लगा। बोलिए संत भगवान की। तो संत कैसे पवित्र होते हैं कि उसके हड्डी से वज्र बना, उसमें भगवान का दर्शन हो गया। बाद में वृत्रासुर का भी उद्धार हुआ। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा थे, जिसको 1 करोड़ रानी थी, रानियां पर एक भी बाल बच्चा नहीं था चित्रकेतु को। बाद में एक दिन संत के ही आशीर्वाद से बड़ी रानी को एक बेटा हुआ। अब बेटा क्या हुआ कि राजा राजपाट अन्य रानियों को भूल करके बेटी के खिलाने में दिन रात बिताने लगा। अन्य रानियों को सोतिया डाह हुई, तो जलन में तो आदमी कुछ भी करता है ना, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो सौतों ने सब मिल करके उस बच्चे के मुंह में ही जहर दे दिया। बेचारा बच्चा मासूम मर गया। राजा रानी की नींद खुली तो मरे हुए बेटा को देख करके छाती पीट पीट करके तड़पने लगे, रोने लगे। सुबह से शाम हो गया, सांझ बाती नहीं जली, रो रहे हैं बेहाल व्याकुल होकर। उसी समय वहाँ अंगिरा ऋषि आए, समझाए, नहीं समझा तो नारद जी महाराज आए, नहीं समझा तो नारद जी ने कहा, खबरदार चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे बेटा को जीवित कर देता हूँ। नारद जी ने आवाहन किया, हे जीवात्मन पश्य मातरम पितरम चते, हे जीवात्मा प्रकट हो जाओ और देखो ये तुम्हारे माता पिता। और जैसे नारद जी महाराज का आदेश हुआ, जीवात्मा प्रकट हो गया और बच्चा उठ के खड़ा हो गया, जीवित हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। तो संत में वो शक्ति है। बाद में राजा रानी जो दौड़ा के बेटा बेटा कह के गोद में उठाने के लिए, तो उस बालक ने बड़ी जोर से डांटी, खबरदार तुम दोनों आगे नहीं बढ़ोगे। पहले एक बात बताओ कि तुम लोग जो रो रहे हो माँ बेटा बेटा कह के, तुम लोग किस नंबर के माँ बाप हो। अब राजा रानी को लगा कि बचवा को क्या 1 दर्जन माँ बाप हैं, ये नंबर पूछ रहा है। उस बालक ने कहा, सुनो राजन, 1 दर्जन नहीं, करोड़ों माँ बाप है मेरे। लाखों करोड़ों बार मैं जन्म लिया, माता पिता भाई बंधु मिले, शरीर छूटा, सब छूट गया, तुम लोग किस नंबर के हो। नारद जी कहते, राजन जल्दी बताओ।
समस्या सबके पास है, सबके माँ बाप छूटे हुए हैं, मरे हुए हैं। राजा को वैराग हो गया, कहा गुरुदेव अब मुझे पता चला कि जीवात्मा अकेले आता है, अकेले चला जाता है, रिश्ता नाता सब देखने सुनने कहने के लिए है और इसका कोई कभी नहीं होता अपना। इस तरह से वैराग हुआ, जीवात्मा अंतर ध्यान हो गए और उसका अंत्येष्टि कर्म हो गया और राजा रानी नारद जी के चरणों में गिर गए। अब मुझे असली माता पिता का ज्ञान कराइए। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिए और इस तरह से चित्रकेतु राजा का कल्याण हुआ। और वहीं अगले जन्म में एक दिन माँ पार्वती के कारण, क्रोध के कारण उसे श्राप लग गया था। पर माँ पार्वती बोली कि बेटा मैं तुम्हारे व्यवहार से मैं दुखी थी इसीलिए मैंने श्राप दिया, पर तुम नम्र हो, क्षमा करती हूँ, लेकिन तुम राक्षस जरूर बनोगे परंतु तुम्हारे हृदय में भक्ति बनी रहेगी। इसी कारण से राजा चित्रकेतु अगले जन्म में ही वृत्रासुर बना, पर वृत्रासुर राक्षस होकर के भी उसके हृदय में भक्ति थी, इसीलिए वो भगवान का दर्शन भी युद्ध मैदान में किया था। ऐसे प्रसंग हम लोगों ने सुना। आगे सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव एक बात बतलाइए कि भगवान पक्षपाती होते हैं क्या? सुखदेव जी कहते नहीं, तो सब संसार को बनाते हैं, सब उनके हैं, तो फिर दानव को मारते देवताओं का को तारते हैं कारण? तो सुखदेव जी कहते परीक्षित अच्छा एक बात बताओ कि ये प्रहलाद जी कौन थे? दानव थे ना, लेकिन भगवान उसके लिए भी प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर प्रहलाद चरित्र आता है। प्रहलाद जी की माँ जो कयाधु देवी थी, जब उसके पति चले गए तप करने, तो वही देवता लोग जब मार रहे थे उसको, तो नारद जी ने उनसे बचा करके ले गए अपने आश्रम। और नारद बाबा के आश्रम का वो सत्संग का ऐसा रंग लगा माता रानी पर कि कयाधु माँ तो सत्संगिनी हो ही गई, पर उसके पेट का बच्चा पेट में ही सत्संगी हो गया। सोचिए कहां कहां तक ये सत्संग का प्रभाव चला जाता है। तो इसीलिए मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जब कभी भी सत्संग कथा कीर्तन के लिए कोई आयोजन हो ना, तो चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, यथाशक्ति दान पुण्य करते हुए, और उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, आयोजन को सफल होने में मदद करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार जो है ना आपके कई पीढ़ी के उद्धार का कारण हो जाता है। बाकी उधार सुधार पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी से कितना क्या होता है सब जानते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद जी जन्म से ही भक्त थे और धीरे धीरे गुरुकुल भेजा गया, वहाँ भी वही भक्ति का रंग। तो इस तरह से बाद में हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसको खत्म ही कर दो, क्योंकि शरीर में कोई एक बीमारी हो तो पूरे शरीर खराब होता है। तो एक से बढ़कर एक यातना देने लगे, पर राम न बिगाड़े जेकर केहू न बिगाड़े। जी आज भगवान की कृपा से प्रहलाद जी बचते रहे। होली का जल करके होली हो गई, उस दिन से होली पर्व होने लगा। यानी कि एक भक्त प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति करके और आज दुनिया को दिखा दिया कि भक्ति कैसे किया जाता है विश्वास के साथ। तो भक्त की जीत के कारण ये होली मनाए जाते हैं। आगे हिरण्यकश्यप को रोज से आग बबूला कहते, बोल बालक कहाँ है तेरा भगवान? कहते पिताजी वो तो हम में तुम में खड़ग खम में सब जगह है। भक्त का भगवान कहाँ? तो भक्त का जहाँ हाँ तो भगवान वहाँ। तो जैसे खम्भ का बात बोला प्रहलाद जी, तो भगवान सोचे जब भक्त बोल ही दिए तो चलो ये भी बात सच कर दें। पर वही सुन करके खंभे की बात हिरण्यकश्यप ने गदा घुमा के खंभा पे जैसे मारा, खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक छलांग लगा करके हिरण्यकश्यप से भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ और संध्या बेला में सारे वरदान को सच करते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिए। और इस तरह से प्रहलाद जी को तार दिए और प्यार से उठा करके जीभ से चाटने लगे और पूछते हैं, बेटा प्रहलाद एक बात बताओ कि सारी प्रकृति के सब जीव मुझसे आज कांप रहे हैं, मेरे स्वरूप को देखकर तुझे डर नहीं होता क्या?
प्रहलाद जी कहते अच्छा सरकार एक बात बताओ कि शेर के बच्चा को शेर से डर होता है क्या? सारे जानवर, जंगली जानवर डरते, पर शेर का बच्चा डरता है शेर से? नहीं। तो सरकार यदि आप नरसिंह रूप में हो तो हम कौन से चूहा हैं? हम भी तो आप ही के संतान हैं। मुझे आपसे डर नहीं लगता, आपकी माया से बहुत डर लगता है। मुझे माया से बचा के रखना। तो भगवान कहते बेटा वरदान मांग लो। तो भगवान कहते, प्रहलाद कहते लो फिर तो माया ही दे रहे हो, आप मांगेंगे क्या? मुझे ऐसा वरदान दो कि मांगने की इच्छा खत्म हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न। ठीक है प्रहलाद, मेरी खुशी के लिए कुछ मांगो। कहा ठीक है, मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए। भगवान कहते बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जिस वंश में होगा उसके 21 पीढ़ी का मैं उद्धार करूंगा, ये मेरा सत्य वचन है। इस तरह से प्रहलाद जी एक कल्प तक राजा बन के रहे, फिर भगवान के अन्य भक्त हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस तरह से भगवान में कोई पक्षपात नहीं है। अब समुद्र मंथन की कथा आती है, जिसमें अजित भगवान के रूप में भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराए थे।